हाय स्टूडेंट, प्रकाश विद्याकुल में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 5 लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक, जिसमें से हम लोग क्या है विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न को हल कर चुके हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अभ्यास प्रश्नावली पढ़ रहे हैं। अभ्यास प्रश्नावली के हम लोग काफी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, जिसमें से आपके 6 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। आज 7 क्वेश्चन पढ़ लिए। आज हमें क्या करना है, 8वें क्वेश्चन से देखना है, पढ़ना है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, और समझना है। ठीक, चलिए देखिए आज के प्रश्न को कैसे हल करते हैं। आपका प्रश्न नंबर दिया है आपका 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है, ये पहला संख्या है। दूसरी संख्या दिया गया 3 5 7 और 11, और क्या रहा है का मासा क्या होगा, क्या बताना, हमें मासा बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ये आपका हल लिखेंगे। हल में आपका क्या है, जो पहला क्वेश्चन है वो जो संख्या दिया गया है उसको उतार लेते हैं। 2 गुणे 3 गुणे आपका 5 गुणे क्या है आपका 7, और क्या है दूसरी संख्या 3 है 5 है 7 है और 11 है। ठीक, तो क्या बताना है, हमें मासा बताना है। क्या बताना है, मासा। मासा वह संख्या होती है जो दोनों प्रकार की संख्याओं में, एक प्रकार की संख्या ये है, एक प्रकार की संख्या ये है, दोनों प्रकार की संख्याओं में वो चीजें क्या होनी चाहिए, संख्या होनी चाहिए, अर्थात उभयनिष्ठ होनी चाहिए। ठीक है, दोनों में हो वो संख्या। तो ये क्या है, दोनों में 3 है, और क्या है आपका दोनों में 5 है, और दोनों में आपका 7 भी है। ठीक है, तो क्या है 2 है 5 है और 7 है। ठीक, तो मासा क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। ठीक, तो क्या हुआ आपका 2 कह रहा हूँ, 3 है। ठीक है, 3 है, 2 नहीं है, 3 है, 3 है 5 है 7 है, 3 5 7। अब देखिए विकल्प देख लेते हैं, क्योंकि गुणा करना नहीं है। ठीक है, विकल्प आपका इसी तरह दिया हुआ है, तो देखेंगे 2 3 आपका इसमें 2 आ रहा है, इसमें 11 भी आ जा रहा है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 3 5 7 क्या है, 3 5 7, यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाएगा। ठीक, कौन सा, 3 5 7, ये वाला विकल्प आपका हो जाएगा। ठीक, अब आगे आ जाइए। अब क्या है प्रश्न नंबर आपका दूसरा, देखो दूसरा क्या है आपका, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लीजिए जो इतना 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 से क्या हो जा रहा है, विभक्त हो जाता है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मान लेते हैं, और ये जो संख्या दिया हुआ है इसका हम एक इससे बनी हुई एक संख्या ऐसा निकालेंगे जो इससे क्या हो जाए, कट जाए। तो यानी कि इससे कटने वाली अगर संख्या हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं, उसका लासा निकाल लेते हैं। ठीक, और जैसे उसका लासा निकालेंगे उस लासा से इस सब बड़ी से बड़ी संख्या में क्या करते हैं, भाग देते हैं। भाग देते देते जाते हैं, जितना शेष बचता है उसी संख्या को हम क्या करते हैं, आपकी जो बड़ी सी संख्या है उसमें से घटा देते हैं, आपका आंसर आ जाता है। ठीक, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, मानेंगे। ठीक है, क्या है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है आपका, 5 बार 9 लिख लेंगे, यही आपका हो जाता है। ठीक है, आपका बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक, अब क्या करना है, ये जो संख्या दी गई है इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। ठीक है, क्या है आपका 10 है 12 है 14 है 16 है और 18 है। ठीक, इसका लासा निकालते हैं। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18। 2 से फिर से काटेंगे, अगर 5 2 3 6, 7 नहीं कटेगा, 2 चौक 8, 9 नहीं कटेगा। फिर से 2 से काटेंगे, 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, ये क्या हो जाएगा आपका 2 बार में कट जाएगा, ये आपका 9 आपका ऐसे हो जाएगा। फिर से 2 से काटेंगे, 5 नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा, 2 1 में 2, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 9। अब 3 से काट देंगे, आपका 5 ऐसे रहेगा एक बार में, 7 ऐसे रहेगा, और ये कितना एक आपका है, ये 3 बार में। फिर से 3 से काट देंगे, 5 ऐसे हो जाएगा, 1 है 7 है और 1 है, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक, इसे काट देंगे, 5 से काट देंगे 1 1 1 और 7 और 1 है। जैसे 7 से काट देंगे तो आपका पूरी संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ठीक है, तो हमारा लासा क्या आ जाएगा, एलसीएम। एलसीएम आया कितना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और एक 2 और है। ठीक, अब क्या है 3 3 है और आपका 5 है, और उसके बाद क्या है आपका 7। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 25, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। कितनी 4 है, 4 ही है, हम 5 बार 4 लिख दिए। ठीक, 4 ही बार होगा, 1 2 3 4। ठीक है, सही है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80। 80 में क्या करना है, 3 3 का 9 से गुणा करना है और 7 से गुणा करना है। ठीक,
और 7 9 63, 80 गुणे क्या हो जाएगा आपका 63, गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, 8 24 के 4 हो जाएगा, हासिल 2 और 8 6 48 49 50, कितना आ गया 50। तो 50 40 एक ऐसी संख्या है जो क्या है, जो 10 से 12 से 14 से 16 से और 18 से कट जाती है। ठीक, अब ये हमें संख्या मिल गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपकी बड़ी से बड़ी संख्या दिया हुआ है, ठीक है, जो बड़ा सा बड़ा संख्या दिया हुआ है उसको क्या करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, जो बड़ी से बड़ी संख्या 9 9 माने हुए हैं हम क्या करेंगे, उसमें इससे भाग देंगे। ठीक, तो अब यहाँ पर एलसीएम हमारा जो आया हुआ है, हम यहाँ मिटा करके 50 40 लिख देते हैं। कितना आया है 50 40 आपका एलसीएम आया हुआ है, हम इसको इस तरह लिख दिए। ठीक, अब गुणा करना है, यही आपका आएगा 50 40। अब क्या करना है, 9 9 9 जो है इसमें हम क्या करेंगे 50 40 से क्या करेंगे भाग देंगे। ठीक, क्या करेंगे 50 40 से आपको भाग देना है, इससे 50 40। ठीक, अब देखो इधर तो आपका 2 बार जाएगा नहीं, 50 40 एक ही बार जाएगा, 50 40 आएगा कितना 9, यहाँ जाएगा 5, यहाँ जाएगा 9, यहाँ जाएगा आपका 4, जैसे 9 उतर जाएगा, 5 8 40 5 9 45, 9 बार ले जाते हैं, 9 0 0 9 5 45 और 9 9 चौक 36। ठीक है, कितना हो जाएगा 36 और 9 5 45, आपका 9 है 6 3 9 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा आपका 5 4 9। ठीक, अगर यही संख्या नहीं होता तो हमारा संख्या क्या होता, पूर्णतः विभाजित होता। यही संख्या क्या करते हैं, बड़े से अंक में से 9 9 9 में से, ठीक है, ये क्या है 4 है 2 है 3 है 9 घटा देंगे, हमारे वो संख्या मिल जाएगी। 0 हो गया, ये हो गया 6, ये 9 में से 2 गया 7 2 9, 9 में से 4 गया 5 4 9 और यहाँ पर 9। ठीक है, तो क्या आ गया 9 5 7 6 0। ठीक है, 9 5 7 6 0 एक ऐसी संख्या है जो क्या है, जो इससे कटती है, इससे क्या हो जाएगी कट जाएगी, इससे कट जाएगी, और इन सभी संख्याओं से भी क्या होगा, वो विभाजित होगा, बड़ी से बड़ी संख्या। इससे बड़ी कोई संख्या नहीं मिल सकती है जो क्या है, इससे भी इन सभी संख्याओं से क्या हो जाए, कट जाए। सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो सब संख्याएं दिए गए हैं इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के बाद जो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या माने हुई हैं उसमें भाग देते हैं, भाग देते देते जाते हैं, और पता चलता है इतना अंक अगर नहीं होता तो संख्या क्या होता, पूर्णतः विभाजित हो जाता। ठीक, तो यही चीजें आपका अधिक है तो ये क्या करते हैं, उस 9 9 में से घटा देते हैं, आपका आंसर हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, आराम से सॉल्व कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ठीक, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न नंबर 10। 10वां प्रश्न क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और इन दोनों संख्याओं का मासा दिया गया है। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया गया, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे क्या होता है, मासा होता है। ठीक, दोनों संख्याओं का गुणनफल सीधे सीधे साफ साफ दे दिया है, दोनों का गुणनफल करोगे 216 आएगा। ठीक, अब लासा दिया गया है, लासा आपको पता नहीं है, लासा, और मासा आपका दिया गया कितना है 3। संख्या गुणे में होता संख्या नीचे आ जाता है, 216/3 बराबर लासा हो जाएगा 3 7 21 3 दूनी 6, तो लासा आपका कितना हो जाएगा, लासा हो जाएगा कितना 72 72, कितना हो जाएगा लासा आपका 72 हो जाएगा। यही आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। जब इस तरह का क्वेश्चन होगा तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, पहली दोनों संख्याओं का गुणनफल कर देना है और लासा और मासा लगा देना है। ठीक, 10वां क्वेश्चन हो गया। अब क्या है आपका 11 नंबर प्रश्न देख लो। 11 नंबर के क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 नंबर में 20 और 120 के मध्य इतने से पूर्णतः विभक्त होने वाली संख्याएं। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इधर कर देते हैं 11 नंबर। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न आपका इधर कर देते हैं, 2 3 इससे, तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे, 2 3 4 और 5, इससे कटनी चाहिए, इससे कटने वाली एक संख्या हम पहले ढूंढेंगे, तो संख्या कौन सी होगी, तो एलसीएम निकाल लेते हैं, तो पता चल जाएगा एक ऐसी संख्या जो इन सभी संख्याओं से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, तो वो ज्ञात करने के बाद हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच मध्य बताना है संख्या।
तो सबसे पहले एलसीएम निकालो, 2 से काटेंगे एक बार में, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4 और 5 ऐसे रहेगा। 2 से फिर से काटेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 3 नहीं कटेगा, ठीक, ये हो जाएगा एक बार में, ये हो जाएगा 5। 3 से काटेंगे 1 1 और आपका 1 हो जाएगा और 5 ऐसे उतर जाएगा, ठीक। अब क्या करना है, 5 से भाग दे देना है, 1 कट जाएगा, 1 कट जाएगा, 1 कट जाएगा, 1 बार, ठीक है। तो लासा कितना आ गया, लाशा बोलते हैं, लासा आ जाएगा कितना, 2 दूनी 4 4 5 20 3 60। 60 एक ऐसी संख्या है जो किससे किससे कटेगी, जो आपका 2 से 3 से 4 से 5 से सभी से कट जाएगा, ठीक है। इससे छोटी संख्या कोई नहीं होगी जो इन सभी अंकों से क्या हो जाए, कट जाए, ठीक। तो आप क्या करते हैं, इनके बीच बोला है तो क्या करेंगे, 20 है और क्या है आपका 200 है, 20 में 60 से भाग देंगे, अक्को बार नहीं जाएगा, 0 बार, ठीक है। और 20 से इसमें भाग देंगे, ठीक है, 60 से, तो 60 गुना 120, 6 18, 3 बार जाएगा, कितनी बार, 3 बार जा सकता है, दशमलव में नहीं ले जाना है। तो 3 में से क्या करेंगे, 0 घटा देंगे, आ जाएगा कितना, 3 संख्याएं होंगी, कौन कौन, एक होगा 60, एक होगा 20, एक होगा 180, यही 3 संख्याएं हैं। पूछता अगर कौन कौन होंगी तो ये तीनों बताना है, ठीक। या फिर क्या करना है, संख्या, उनकी संख्या पूछा है, कुल संख्या कितने होंगे, तो आपका कुल संख्या कितना होगा, 3 होगा। पूछा है कुल संख्या कितना है, कुल संख्या हो जाएगा आपका 3, ठीक है। कुल संख्या कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। और 72 इसका था, 72 इस वाले का आंसर इतना आया था, ठीक है, 9 5 7 6 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका आंसर। अब क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन जो है आपका इतना का क्या बताना है, मासा बताना है, मासा बताना है तो मासा हम बता देते हैं, ठीक। इसको मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन देख लो। 10 के बाद क्या है आपका 11 नंबर, 11 नंबर बता दिए हैं, 12 नंबर देख लो, ठीक। 12 नंबर प्रश्न देखो, 12 नंबर का हल क्या है आपका, 48 144 और क्या है 576। क्या बताना है इसका, मासा बताना है, क्या बताना है, मासा। मासा क्या करने ले, क्या करते हैं, भागबित का प्रयोग, भागबित से मासा निकालने तरीका प्रत्यय करते हैं, इससे इसमें भाग देंगे 144 में, तो 4 दूनी 8 4 3 बार, 3 बार हो सकता जाए, 3 और 24 से 4 हासिल 2 और 3 4 2 14, कट गया पूरा पूरा। अब क्या करना है, 48 आया, 48 से फिर से अगली संख्या में भाग दे दो, 5 7 6, एक बार जाएगा 48, आ जाएगा 9, कट जाएगा, ठीक। 48 दूना 96, यही हो गया क्या हमारा मासा हो गया, ये क्या हो गया मासा, या HCF भी बोलते हैं इसी को। मासा कितना आ गया आपका 48, ही आपका मासा है, ये आपका 48, ठीक। 48 ही आपका विकल्प गलत दिया हुआ है, विकल्प आपका क्या है 48 है, ठीक है। विकल्प आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 में ये आपका कोई विकल्प है आपका 48, ठीक। इस विकल्प को सही कर लेना है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या है आपका सोल्यूशन है, ये इस तरह का मासा निकालना है तो इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। बाकी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट आ करे तो उसको पूछ सकते हैं। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।